भगवती सूत्र उदायन राजा अधिकार। उदायन राजा कैसा उदार है। आत्मा का गुणों जो छिपा रखता है वो उदार नहीं है। आत्मा का गुणों भी व्यक्ति प्रकट करने के लिए तैयार नहीं हो, कंजूस है। बहुत प्रकार की कंजूसी है, लेकिन आत्मा का गुणों भी प्रकट करने की कंजूसी नहीं समझ में आएगा। मान्यता बहुत बहुत प्रकार की इकट्ठी किया है। तो उदायन, उदय से जो ऊपर उठता है वही गुणों प्रकट कर सकता है। तो उदय को अच्छा मानना, उदय में एक रूप होना, वही व्यक्ति का संसार है। और ऐसा ही ये संसार में अनंत काल से जीव चक्कर काट रहा है। बाहर आने के लिए व्यक्ति ने कभी भी ये उदय से बाहर आने के लिए व्यक्ति कभी तैयार हुआ नहीं। और ये तैयारी जहां तक नहीं होगी तहां तक व्यक्ति अनंतानुबंधी लोभ में एक रूप है। वो प्रकृति जहां तक बोधि नहीं प्राप्त हुआ तहां तक वो प्रकृति का उदय सतत निरंतर 24 घंटा चलता है जीव मात्र को। इसलिए वो जीव अनंतानुबंधी लोभ, अनंत अनुभव और अनंत आत्मा की समृद्धि को, आत्मा का वैभव को रुकने वाली जो प्रकृति तो निमित्त मात्र है। सही अर्थ में तो व्यक्ति की वर्तमान बेहोशी, ये बेहोशी जितनी सघन इतनी प्रकृति दृढ़ होगी। व्यक्ति का वर्तमान में जितना जागरण साक्षी भाव तेज बनेगा इतनी इतनी प्रकृति कमजोर होगी। तो जागरण साक्षी भाव व्यक्ति को उदय भाव से ऊपर उठने के लिए ये पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ व्यक्ति का स्वयं का है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। उसमें बाहर की कोई चीज उसको रुकावट नहीं कर रही है, लेकिन मानता कि रुकावट कर रहा है, ये निमित्त से ऐसा हो रहा है। तो उसके भीतर में मिथ्यात्व दृढ़ हो रहा है। जहां तक व्यक्ति उदय योग संयोग का बोलेगा कि ऐसा है इसलिए ऐसा नहीं होता है, वो बात 100% गलत है। और व्यक्ति ऐसा ही मानता कि अभी तो ऐसा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 100% जीव निमित्तों को अधीन हो जाता है। और निमित्त को अधीन हो गया तो उदय का गुणाकार। और कैसा गुणाकार? जब जब व्यक्ति जो निमित्तों के अधीन होता है तब उदय इतना फोर्स से बढ़ता है और पुराना जो है वो मजबूत होता है। नया इतना बढ़ता है, इतना जितना ये बढ़ेगा इतना ही चेतना मूर्छित होगी। जितना वो बढ़ेगा इतना इतना व्यक्ति के भीतर में लगाव, ये लगाव से चेतना अपनी मूर्छित है। और ये मूर्छित अवस्था ही जीव को हरदम गाड़ी उसकी रिवर्स में ही चले। मूर्छित अवस्था में आगे चलना कभी संभवित नहीं है। तो ये उदय भाव से ऊपर उठ गया सारा। सभी प्रकार का अनुकूल उदय से ऊपर उठना और जबरदस्त पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ है जागरण साक्षी भाव। ये पुरुषार्थ उसके भीतर में तो निश्चित हो गया कि ये अनुकूल तो सब कुछ है, लेकिन उसी से सर्वोपरि उत्कृष्ट अवस्था जो मेरी है उसको अनुभव करना है। तो जहां तक उदय के साथ एक रूप है तहां तक आगे चलना कभी संभवित होता नहीं। उदय से ऊपर उठा तो व्यक्ति की यात्रा शुरू हो गई। स्वयं की ओर, स्वभाव की ओर, आत्मा की ओर उसकी यात्रा। फिर प्रवृत्ति जरूर हो तो करेगा, लेकिन यात्रा चलेगी स्वयं की ओर।
जहां तक व्यक्ति वर्तमान में नहीं जिएगा तहां तक कुछ भी हो, लेकिन यात्रा होगी उदय भाव की, यात्रा होगी संसार की, यात्रा होगी राग द्वेष की और कर्म वृद्धि की। जो व्यक्ति के भीतर वर्तमान में जो जागरण साक्षी भाव प्रकट होता है, तो व्यक्ति ये सारी प्रवृत्ति होने पर भी व्यक्ति की यात्रा स्वयं की ओर चलती है। स्वयं की इतनी उत्कृष्ट अवस्था है, तो उसके जीवन में जितना जितना जागरण तेज होता है, इतना इतना व्यक्ति का आवरण सहज हट जाता है और व्यक्ति वर्तमान में इतना आनंदित होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। ऐसा आनंद जीव को अनुभव में आता है। आनंद गुणों ने ग्रहण करवानो आत्मानो स्वभाव है। आत्मा अनंत गुणों को ग्रहण कर सकता है। आत्मा एक द्रव्य, गुण अनंत, तो अनंत गुणों को वो पकड़ कर रखा है। ऐसी शक्ति है आत्मा की और ये है अगरु लघु गुण से। एक एक द्रव्य में एक एक गुण जो है, और एक गुण अगरु लघु गुण सभी में है। इस हिसाब से सभी द्रव्य खुद खुद में रहता है, एक दूसरों के साथ रहता है, लेकिन एक दूसरों के साथ एक रूप नहीं होता है, मिश्र नहीं हो जाता है। क्यों? हर द्रव्य का स्वभाव अलग अलग है। साथ में रहना संभवित है, एक होना संभवित नहीं है। ये विश्व में एक साथ अनंत जीवो है और रहता है, आकाश उसको जगह देते हैं तो रहता है, लेकिन उसके साथ रहने पर एक दूसरों का गुण एक दूसरों में नहीं होता, उसका रूपांतर नहीं होता, गुण रूप रूपांतर नहीं होता। जैसे आत्मा का ज्ञान गुण, तो ये आत्मा का ज्ञान गुण जो है तो आत्मा में ही रहता है, वो जड़ में कभी नहीं होता। जड़ जो पुद्गल है अपनी सामने, उसमें भी उसका गुण है, तो उसका गुण आत्मा में नहीं एक रूप होता है, आत्मा का गुण उसमें एक। तो देखो ज्ञान की विशेषता कितनी है, सम्यक ज्ञान की विशेषता, जो गुण जैसी, जो चीज जैसी है ऐसी वो देखता है, पकड़ता नहीं। प्रकाश है तो सारा शहर की बुदबुदा बाहर इकट्ठी होती, यहाँ तो समुद्र है, इसलिए जहां जहां बड़े बड़े सिटी है वो समुद्र किनारे है। इस हिसाब से सारी गटरों गंदगी समुद्र में चली जाती है, इसलिए आप लोगों को मालूम नहीं होता है। और समुद्र में जो जीव हो वो सारी गंदगी खा जाते हैं। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वो गंदगी पर आता है, फूल पर भी आता है, कमल भी उसी से खिलता है, लेकिन प्रकाश में कभी दुर्गंध नहीं होती। क्यों? पकड़ता नहीं। देखो हवा उसी से पर से पास होती है, पानी पर से, गार्डन पर से, दुर्गंध पर से, तो हवा में दुर्गंध होती है। आप रास्ता पर जा रहे हैं, साइड में कोई प्राणी, रोड पर बहुत एक्सीडेंट होता है प्राणियों का, उसमें कुत्ता का बहुत होता है, ट्रैफिक में आ जाता, खलास, लोगों साइड में फेंक देते, फिर उसको सड़ता है। तो जब व्यक्ति पास होता है, आप तो गाड़ी में जाते तो गाड़ी का कांच चढ़ाए, आपको बहुत कम मालूम होता है, लेकिन पैदल जो लोग जाते हैं उसको मालूम होता है कि दुर्गंध कहां से आई। तो इतनी जगह जो हवा उसके ऊपर से, वो डेड बॉडी जो पड़ा है उसके पर से हवा पास होती है, तो उसमें दुर्गंध अपना नासापुट सुधी, देखो हवा फूल की सुगंध भी वहन करते हैं, ऐसी दुर्गंध भी वहन करते हैं। तो हवा में दुर्गंध एक रूप होती है, उसके वाहन बन जाता है, लेकिन प्रकाश में नहीं। तो जो ज्ञान है प्रकाश रूप है, आत्मज्ञान जो है प्रकाश रूप है। तो ज्ञान कभी वस्तु के साथ एक रूप नहीं होता। बाहर की वस्तु बहुत बहुत प्रकार की विविधता है पुद्गल की। देखो चाहे इतना सुंदर फूल हो, पौधे से कोई छूटा नहीं, गिर गया, सूख जाता तो गिर जाता, तो इकट्ठा हो गया तो वहां सड़ता है, सड़ता है तो जो
खुला तब सुगंध, कितनी सुगंध, और उसकी इसमें किसी कैसी रस की बूंद होती है। जब वो गिर जाता है, कोई चूंट लेता है, माला बनाते हैं, फिर डाल देते हैं, वहां सड़ता है। सड़ने के बाद क्या होता है कि गुलाब हो के कमल हो के कोई किसी भी प्रकार का फूल हो, जब वो सड़ता है तब कैसी दुर्गंध, कैसा होता है। जिसमें सुगंध आपको देखने में आती, उसमें उसी से रूपांतर हो गया ना, देखो सड़ गया। तो वही पदार्थ सुगंध रूप लगता था, कितना सुंदर लगता था, उसमें दुर्गंध, उतना बुदबू, तो व्यक्ति उसको देखने के तैयार नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था जो है वो सभी को जानता है ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान कभी कभी किसी को छूता नहीं। तो ज्ञान की विशेषता वो है, इसलिए आत्मा का आनंद गुण है। लेकिन ज्ञान गुण एक ऐसा है कि स्वयं को भी जानता है और जगत को भी जानता है। जगत को जानने का उसके भीतर विकल्प नहीं है कि मैं उसको जानूं। उसके सामने तो सारा जगत सीरियल जा रही हो तो जानता है, लेकिन वो पकड़ना ज्ञान का स्वभाव नहीं है। पकड़ना वो है अज्ञान की अवस्था। अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हम कुछ पकड़ते हैं उसी से होता है राग द्वेष, तो उसी से बढ़ता है अज्ञान। तो अज्ञान और मिथ्यात्व एक दूसरे को प्रेरक पूरक है। मिथ्यात्व होता है वहां अज्ञान होता है, अज्ञान होता है वहां मिथ्यात्व बढ़ता रहता है। तो एक दूसरा, तो जहाँ सम्यक ज्ञान हुआ तभी हुआ कि जहाँ मिथ्यात्व का छेद हो गया। तो सम्यक ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो जानता है, पकड़ता नहीं। वो जानता है आर पार के द्रव्य गुण और पर्याय, ये पुद्गल और ये जीव, जो 6 द्रव्य है उसका द्रव्य गुण पर्याय क्या है, वो ज्ञान जानता है, लेकिन पकड़ता नहीं। पकड़ना नहीं तो व्यक्ति को कभी राग द्वेष नहीं। पकड़ना मीनिंग फील होना। कोई वस्तु को थोड़ा कोई किसी की है थोड़ा कोई पकड़ता है, लेकिन देखा उसका वर्ण, उसकी विशेषता किसी से सुनी थी, फिर देखा, देखने के बाद क्या होता है, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा किसी ने बोला, मन ने बोला, तो मन थोड़ा बोलता है, मन तो जड़ है। बोला राग द्वेष ने, कि राग द्वेष से मन बोलता है कि बहुत अच्छा है। तो ये राग द्वेष की वृत्ति, पकड़ने से राग द्वेष का गुणाकार हरदम होता। तो राग द्वेष की जहां वृद्धि है वहां अज्ञान, और अज्ञान जहां है वहां मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व और अज्ञान साथ में रहता है और साथ में चाहता है। तो सम्यक ज्ञान तभी होता है कि जब मिथ्यात्व चला जाता है तभी। तो ये देखने का अभ्यास, ये स्थूल दृष्टि से अपनी भीतर अपना मन में जो विचारों जा रहा है उसको साक्षी भाव से देखो। लेकिन एक क्षण देखता है, दूसरी क्षण मन फिर कहां भाग जाता है, खुद कोई खबर नहीं रहती है। बाहर की बहुत खबर रखता है, इसलिए खुद की खबर नहीं है। जो बाहर की खबर जो व्यक्ति छोड़ दे, उसका रस जो कम हो जावे, तो स्वयं का रस प्रकट हो, और स्वयं की खबर करेगा और स्वयं की खबर होगा तो व्यक्ति कितना आनंदित हो जाएगा। तो अपने को अपनी खबर करना है। तो आत्मा एक, लेकिन गुण अनंत। अनंत गुणों में भी ज्ञान गुण एक ऐसा है कि स्वयं को भी जानता है, सम्यक दर्शन को भी जानता है, सुख को भी जानता है, क्षमा को भी जानता है, शक्ति को भी जानता है। आत्मा में रहा हुआ अनंत गुणों को ज्ञान जानता है। जगत तो उसके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो जाता है, विकल्प भी नहीं होता है जानने का। अनंत गुणों ने ग्रहण करवानो आत्मानो स्वभाव है। एम अखंड ज्ञाનમાં આત્માની દ્રષ્ટિ રાખીને જો કહે, સમજીને કહે, અંદરમાં સમાઈ જઈને કહે, એટલે સ્વ આશ્રયની દ્રષ્ટિ રાખીને કહે તો તે દિવ્ય દ્રષ્ટિ ત્રિકાળી સાચી દ્રષ્ટિ સમ્યક દર્શન हो जावे। અનંત ગુણોને ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ આત્માનો છે। એમ અખંડ જ્ઞાનમાં આત્માની દ્રષ્ટિ રાખીને, અખંડ જ્ઞાનમાં આત્માની દ્રષ્ટિ રખકર જો કહે કે સમજીને કહે, અંદરમાં સમાઈ જાઈને કહે, એટલે સ્વ આશ્રયની દ્રષ્ટિ રાખીને કહે તો તે દિવ્ય દ્રષ્ટિ ત્રિકાળી સાચી છે।
પરમાર્થ દ્રષ્ટિ, જ્ઞાયક દ્રષ્ટિ, સ્વભાવ દ્રષ્ટિ તે બધી સાચી દ્રષ્ટિ છે. તે સાચી દ્રષ્ટિમાં અનાદિની પાખંડવાળી એકાંત દ્રષ્ટિ खत्म. अनेकांत दृष्टि व्यक्ति में जब प्रकट होता है तो एकांत दृष्टि, अनेकांत दृष्टि जब खुलती है तो एकांत दृष्टि, एकांत मान्यता, मान्यता यानी मिथ्यात्व खत्म हो जाता है. तो अनेकांत दृष्टि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आत्मा एक भी है, आत्मा अनंत भी है. तो ये सब व्यवहार थी कैसे 563 भेद जीव का है और निश्चय से जीव का एक भेद है. देखो सभी जीवों एक में समा दिया, सभी का एक लक्षण है आत्मा अनंत, व्यवहार थी 563 भेद, निश्चय थी एक. सभी जीवों में ज्ञायक स्वरूप आत्मा और सभी में ज्ञान है. सुख दुख का वेदक, सुख दुख का जानकार आत्मा है. वो सब ज्ञान से वो सब बात गम्य है. जो ज्ञान जीवन में प्रकट होता है तो सारी अवस्था व्यक्ति की बदल जाती है. यथार्थ परमार्थ गुण, गुणज्ञ स्वभाव, यथार्थ परमार्थ गुण गुणज्ञ स्वभाव, भूतार्थ सत्यार्थ दृष्टि રાખીને કોઈ પણ પડખેથી જુઓ, कोई भी साइड से जुओ. अपने तो दिशा का सोचे तो 10 दिशा है और अपना शरीर का 4 विभाग है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण. अपना मुंह, पीठ का भाग, दोनों हाथ, तो 4, ऊपर और नीचे तो 6 दिशा. लेकिन 10 दिशा, 10 से दिशा हुए. ऐसे एक व्यक्ति को ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई है कि वो दृष्टि से चारे ओर से आत्मा को देखता. एक दृष्टि से जो देखेगा तो एकांत हो गया. अनेक दृष्टि से देखना और अनेक दृष्टि से जब व्यक्ति देखता है तो ये आत्मा द्रव्य कैसा है उसको निश्चित हो जाता है कि ये चारे ओर से देखने में विशेषता तो आत्मा की है. सभी में गुण ही गुण है. सभी ओर देखो, किसी की ओर देखो, लेकिन है उसमें गुण ही गुण. यथार्थ परमार्थ गुण गुणज्ञ स्वभाव, भूतार्थ सत्यार्थ दृष्टि રાખીને कोई પણ પડખેથી જુઓ, कोई भी साइड से देखो आत्मा को. शक्कर है, शक्कर को ऊपर से, नीचे से, साइड से, कोई जगह से चखो, कैसा लगता है. लड्डू है, कोई साइड से चखो, कैसा लगता है. ऐसे आत्मा को कोई भी साइड से देखो, चखो, उसमें ज्ञान ज्ञान ज्ञान. ज्ञान के सिवाय कुछ, शरीर में कोई भी जगह पर पिन लगाओ, क्या आता है बाहर. ये शरीर लगाओ पिन, टेस्ट करने को जाता ना, यहाँ टाँच नहीं लगाते, क्या आता है. तो यहाँ लगाए तो, यहाँ लगाए तो, सब जगह पर शरीर में कोई भी भाग पर पिन लगाओ, उसमें से ब्लड आता है. ऐसे आत्मा को कोई भी जगह से पिन लगाओ, दूसरों को पिन मारता है, लेकिन आत्मा को कभी चखा नहीं. और आत्मा में जैसे शरीर में चारे ओर कोई भी जगह पर पिन लगते ही ब्लड आता है, ऐसे आत्मा में हर जगह पर, 1-2 जगह नहीं है, असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में कोई भी जगह पर आप छुओ, चखो तो उसमें ज्ञान 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 ज्ञान, सुख 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 सिवाय. लेकिन वहां तक क्यों नहीं पहुंचता. इतना है उसमें. एक सभी आत्मा में, एक आत्मा में है ऐसा नहीं, सभी आत्मा में वो चीज भरी है. लेकिन वो जीवन में 100 साल जी लेता है. एक क्षण के लिए उस सुख और ये आनंद का अनुभव व्यक्ति को क्यों नहीं होता. तो निश्चित है क्या है, अनंत प्रकाश से, अनंत साइड से वो कभी देखा नहीं. वो देखेगा तो एक दृष्टि से, एकांत दृष्टि से तो खलास, कुछ नहीं होगा. एकांत दृष्टि से जो व्यक्ति कोई भी देखेगा, कुछ भी होगा, तो जीवन में कुछ पाना संभावित नहीं है. एकांत से पकड़ लेगा. अनेकांत दृष्टि से जो देखेगा तो कहे भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा अनुभव है. लेकिन अनुभव जहां तक नहीं है तहां तक व्यक्ति अनुभव वाले व्यक्ति की बात सुनेगा, मानेगा नहीं, स्वीकारेगा नहीं. इसलिए जीव भटक जाता है. ज्ञानी पुरुषों की बात सुनता है, मानता नहीं, तो स्वीकारे कैसे. सुनना तो अकस्मात भी हो सकता है,
परंपरा से भी हो सकता है, आदत से भी हो सकता है, रूटीन से भी हो, लेकिन मानना और स्वीकारना वो तो जब मुमुक्षु होता है, आत्मार्थी होता है, तब मानना और स्वीकारना होता है कि एक बात उसके अनुभव की है, मुझे अनुभव करना हो तो मुझे भीतर डूबना पड़ेगा, और जो भीतर डूबेगा तो वो माल, जहां जो माल है वहां पर पहुंचे तो माल मिले नहीं, वहां पर पहुंचेगा नहीं, बातें करेगा कि बहुत डायमंड है, बहुत खदान में है ना, वहां क्या पहुंच तो मिलेगा। लेकिन व्यक्ति सिर्फ बातें करता है और बातें करता रहेगा तो ये चीज पाना कभी जीवन में संभवित नहीं है। यथार्थ परमार्थ गुण ग्राहक स्वभाव भूतार्थ सत्यार्थ दृष्टि રાખીને કોઈ પણ પડખેથી જુઓ તો આત્મામાં કેવળ જ્ઞાનનો અંશ ભર્યો પડ્યો છે। અસંખ્યાત પ્રદેશમાં કેવળ જ્ઞાન છે। કેવળ જ્ઞાન લીધું કે લઈ એમ થાય છે। આત્માને જોનારું શુદ્ધ જ્ઞાન છે, તે શુદ્ધ જ્ઞાન અને અનંત અંશોવાળું જે અનંત અંશોવાળું છે। બીજી રીતે કહીએ તો આત્મામાં અનંત ગુણો છે, એક એક ગુણને જાણનાર એક એક નય છે, एक एक नई ने जानना श्रुत ज्ञान है। जो इस श्रुत ज्ञान से आत्मा एक गुण अनंत गुणों से एक एक पर्याय बाहर आती है, तो एक एक पर्याय ने जानने वाला जो है श्रुत ज्ञान है। तो केवल ज्ञान को भी प्रकट करने के लिए श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेना होता है। केवल ज्ञान तो मौन है, वो कभी बोलता नहीं, केवल ज्ञान कभी बोलता नहीं, उसको बोलना तो श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेना पड़ता है। बोलने वाला ज्ञान हो तो श्रुत ज्ञान है, तो मति श्रुत ज्ञान सभी को होता है, लेकिन मिथ्यात्व होने से अज्ञान, सम्यक दर्शन हो गया तो एक ज्ञान हो गया। तो श्रुत ज्ञान अनंत नयों ने एक साथ जानता है, कितनी क्षमता है। ये मति श्रुत ज्ञान की विस्तार, उसकी विशेषता किसी है, सदमस्त होने पर भी, और उसके भीतर में इतना क्षयोपशम है, साधक है, तो इतना क्षयोपशम उसके भीतर में प्रकट हुआ। तो केवल ज्ञान इसलिए 4 ज्ञान 14 पूर्व ने, तो फिर उसको श्रुत ज्ञान है ना, इतना विशाल है, इतना व्यापक है। तो ये श्रुत ज्ञान, जो श्रुत ज्ञान से व्यक्ति सब कुछ जान लेता है। धर्म घोष मुनि, उसका शिष्य धर्म रुचि, बहुत बड़ा साधक, बहुत बड़ी ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की साधना आराधना करने वाला साधक, मांस खमन के पारने मांस खमन, धर्म रुचि अणगार, मांस खमन के पारने मांस खमन जीवन भर। एक मांस खमन कर लिया फिर पारना, ऐसा नहीं, पारना एक दिन, फिर अब मांस खमन। 1 महीना का उपवास पूरा होता है, एक दिन पालना हो गया, फिर मांस खमन शुरू, जीवन भर। ऐसा वो मुनि, पालना का दिन था, गोत्री के लिए गया शहर में, घर घूमते घूमते एक नागेश्वरी के घर पर हो गए। नागेश्वरी जो थी उसमें 4 भाई था, उसमें खाना पकाने का वारा एक हफ्ता का सभी का, तो उसमें हरीफाई, वो बोले को मैं उसी से अच्छा बनाऊं, वो बोले को मैं उसी से अच्छा बनाऊं, तो उसका नंबर था नागेश्वरी का खाना पकाने का। तो उसने निश्चित किया कि सब तो मीठा बनाता, मैं कड़वा का मीठा बनाऊं। तो जो दूधी तुरी आता है, कभी कड़वा भी होता है, लोग जब वो समारते हैं तब उसको चखते हैं, और कड़वा होता है, जो चखाने में कड़वा होता है, जो सब्जी बनाई तो व्यक्ति खा नहीं सकता, और खाए तो उसका भी कड़वा की भी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति को तकलीफ हो जाती है। तो उसने कड़वी तुम्बी मंगाई और वो साग सब्जी बनाई, इतना मसाला डालकर इतनी भभकदार सुंदर से सुंदर वो सब्जी बनाई। लेकिन बनाने बाद भी मालूम तो हुआ कि है कड़वा, चख लो कि मीठा हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। तो चखा तो कड़वे कड़वा।
बहुत उसमें संस्कार किया, बहुत मिर्च मसाला डाला तो भी वो कड़वा ही कड़वा रहा। उसने रख दिया एक बाजू में, सबको खाना खिला दिया, सब खाना खाने के काम पर चल गए। उसको सोचा कि ये सब्जी किसी को मालूम नहीं, इसलिए मैं बाहर डाल दूंगा। तो धर्म रुचि अणगार मांस खमन का पारना वो दिन आया, उसके घर पर चला। उसको तो फेंकना ही था और बर्तन छिपा कर रख दिया था। मुनि आया, देखा कि हाँ ये पात्र बराबर है, वो अपने फेंकना जाना बंद और उसको कोई किसी को बोलेगा नहीं और काम अपना बराबर हो जाएगा। मुनि ने पात्र रखा और सब्जी का ही उठाया, सब्जी देना था, उसका दिमाग में वही चलता था, सारी सब्जी। मुनि बोला कि इतनी सब्जी? तो कहा हाँ ले जाओ। मुनि ने सोचा कि इतनी सब्जी तो दूसरी जगह तो रहेगी नहीं ना। एक ही सब्जी लेकर मुनि गया गुरु महाराज पास है, धर्मघोष उसका गुरु, उसके पास गया और पात्रा खोल कर दिखाया। देखते ही गुरु को मालूम हो गया इतनी कड़वी उसके वास आने लगी। उसने चखा गुरु ने, तो ये तो कड़वा है, वो नहीं खा सकते तुम, और जो खाएगा तो जीव का जुदा हो जाएगा और तुम्हारा मांस खमन का पालना है। तुम जाओ कोई निर्दोष जगह पर जाकर उसको परख दो। गया गांव के बाहर, बहुत जगह की तलाश किया, लेकिन उसको घूमते घूमते जो कुंभार बर्तन पकाते वो निबाड़ा बोलते, वो बोला कि ये जगह में जीव होने की संभावना नहीं है। तो उसने पात्र खोला, उसमें से लेकर एक टुकड़ा नीचे रखा। 5 मिनट हुई, असंख्य कीड़ी आई, इतनी सुगंध थी उसमें मरी मसाला की, और उसको छुए मर जाओ, उसको छुए मर जाओ। उन्होंने सोचा कि तो कोई जगह निर्दोष नहीं है, ये मेरा पेट ही निर्दोष है। थोड़े बाहर जाकर उसको सब्जी को रगड़ दिया, रस बना दिया और पात्र लगा दिया मुंह पर, पी गया। मांस खमन का पारना, इतना कड़वा सब्जी, अनशन ले लिया। देखो जीने की इच्छा नहीं, मृत्यु का भय नहीं, कैसा होता है। निश्चित हुआ कि वो उसका परिणाम हुई है मृत्यु, लेकिन मृत्यु का भय नहीं था उसको। पी गया, संथारा ले लिया जीवन भर का, मां के वहां बैठ गया। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट सारा विष परिणमन हुआ सारा शरीर में, जीव का अलग हो गया। लेकिन ये मुनि धर्म रुचि अणगार, ऐसा परिणाम उसका, ऐसा परिणाम हुआ। बहुत समय लगा। धर्मघोष आचार्य ने शिष्यों को बोला कि जाओ तपास करो मुनि कहां गया, क्या हुआ। तो 2 मुनि चले गए, बहुत जगह तपास करते करते वहां पहुंचे तो उपकरण पड़ा था, मुनि डेट था। उपकरण लेकर आया और गुरु महाराज को सौंपा कि ऐसा हुआ है। गुरु महाराज ने सोचा कि ऐसा पात्र जी, इतना सुपात्र, इतना लायक आत्मा, और ये सब्जी वो पी लिया तो उसका परिणाम कैसा रहा। मृत्यु तो हो गई और जीव कहां गया तो देखना था। तो देखो उसको मतिश्रुत ज्ञान था, अवधि मन पर ज्ञान भी नहीं था। धर्मघोष आचार्य को मतिश्रुत ज्ञान, लेकिन बहुत विपुल मतिश्रुत ज्ञान था उसका। तो ऐसा कि ऐसा भाव जो उसका सब्जी खा गया तो उसका भाव, उसका परिणाम बिगड़ गया होगा, तो नरक में भी शायद जा सकता है। लगाया उपयोग नरक में, एक एक नरक में असंख्याता नारकी, एक एक जीव को देखा, 7 नरक ढूंढ लिया, उसमें वो जीव नहीं मिला। देखो ये श्रुत ज्ञान, ये मति श्रुत ज्ञान की निर्मलता कैसी होती है वो हमारे बात। श्रुत ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान क्या है? आत्मा का असंख्याता प्रदेश,
एक एक प्रदेश आत्मा का अनंत गुणों से निकलती एक एक पर्याय ने श्रुत ज्ञान जानता है वर्तमान में। तो अनंत हुआ ना, गुण अनंत, एक गुण से एक एक पर्याय बाहर आती है, तो अनंत पर्याय को श्रुत ज्ञान जानता है। तो ये श्रुत ज्ञान कितना विशाल और व्यापक। तो ये धर्मघोष आचार्य को ऐसा श्रुत ज्ञान बहुत विशाल व्यापक था। नरक देख लेकर, नरक में नहीं है, तिर्यन गति, कितना तिर्यन, उसमें भी 5 संघ्नि तिर्यन, जलचर थलचर उर पर भुज पर खेचर, 5 संघ्नि तिर्यन, एक असंख्या था, सभी को देख लिया। तिर्यंज का 48 भेद देख लिया, उसमें कोई जगह पर एक जीव नहीं मिला। अभी देखा देवलोक, भवनपति, वाणियंतर, ज्योतिषी, यहां भी नहीं मिला। वैमानिक देव में उपयोग लगाया इस श्रुत ज्ञान का, 12 देवलोक, 3 किलवीसी, 9 ग्रवेक, 5 अनुत्तर विमान, सर्वासिद्ध विमान पहुंचा तो वो आत्मा को पकड़ लिया। देखो ये ज्ञान, सर्वासिद्ध महाविमान में धर्म रुचि अणगार, मांस खमन के पारने ऐसी कड़वी सब्जी और अनंत आराधना उसके भीतर में ऐसी चली, उसका परिणाम ऐसा बना। तो देखो शरीर में तो विष जब परिणमन होता है तो नस नस टूटती है, वो तो शरीर का स्वभाव है, लेकिन वो आत्मा कैसा निर्भय निशंक अभय हुआ, और कैसा ये भाव प्राण की दया, द्रव्य प्राण की दया के लिए सब्जी घूंट कर पी गया, लेकिन भाव प्राण की एक हिंसा नहीं हुई। तो सर्वासिद्ध विमान में देखा, गुरु खुश हो गया कि शिष्य साधना किया और आराधिक हुआ नहीं, एकावतारी हो गया। बहुत बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। लेकिन ये सब्जी, इस शिष्य को सब्जी देने वाला इस शहर में कौन है, वो देखना है अभी। ऐसा सुपात्र संत को ऐसी चीज दिया, ये है कौन? तो सारा शहर, एक एक घर में एक एक व्यक्ति को देखा। देखो ये ज्ञान, ये ज्ञान की ताकत, ये मतिश्रुत ज्ञान की विपुलता, उसकी विशेषता कैसी है। और सदमस्त था धर्मरुचि आचार्य, उस 4 ज्ञान भी नहीं, अवधि मन पर्व ज्ञान भी नहीं था। एक एक घर घर देखते 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 नागेश्वरी का घर आया ज्ञान में, तो सब मेंबर देखा, नागेश्वरी को पकड़ लिया ज्ञान में कि ये व्यक्ति ने ऐसे भाव से ये सब्जी दिया है, देश भाव से दिया है, दुर्भाव से दिया है। दिया तो है दुर्भाव, अनजान से नहीं दिया है। कभी कभी कोई अनजान से देता तो वापस आता हमारे पास कि ऐसी चीज आ गई, हमको वापस दे दो। क्यों? ऐसा उसको भीतर में भाव नहीं था देने का, लेकिन अकस्मात ऐसी चीज सेट नहीं हो, ऐसी कोई चीज दे दिया। कोई ऐसी चीज कीमती है लेकिन समय हो गया है, खाने योग्य नहीं रही और दे दिया, तो फिर खाने के बाद मालूम हुआ कि ये चीज तो ऐसी है, तो आते हैं लोग। ऐसे नागेश्वरी को देखा, ले दिया, लेकिन देश भाव से दिया, तो उसके भीतर में ठीक नहीं हुआ। धर्मघोष आचार्य को मन में ठीक नहीं हुआ, सेट नहीं हुई बात। 2 मुनि को भेजा उसके घर पर के जाओ, उसके घर पर जाओ और उसके मेन व्यक्ति जो वो घर का मेंबर, उसको जाकर बोलो कि तुम्हारे घर में ये व्यक्ति है नागेश्वरी, वो कैसी व्यक्ति है कि हमारा मुनि को ऐसा कड़वी सब्जी दे दिया, तो है क्या, ऐसा क्यों हुआ? जाकर बोलो। ऐसा होता नहीं, लेकिन हुआ कि गया मुनि, 2 मुनि उसके घर पर, नाम ठाम एड्रेस सब दे दिया। देखो एक ज्ञान, इस श्रुत ज्ञान की शक्ति, केवल ज्ञान तो मौन है, केवल ज्ञान से जो जानता है वो प्रकट करने के लिए श्रुत ज्ञान है। केवल ज्ञानी भगवान भी बोलना जब होता है तो श्रुत ज्ञान से बोलते हैं, उसके बिना बोलना संभवित नहीं है। तो ये धर्मघोष आचार्य ने भेजा, 2 मुनि गए वहां। घर का जो 4 भाई था उसको बुलाकर बात किया कि ऐसा हुआ है, हमारा मुनि को ऐसी सब्जी दे दिया ये नागेश्वरी ने, और मुनि तो स्वर्गवास हो गया, उसका तो कल्याण हो गया, लेकिन ऐसा द्वेष भाव से ये व्यक्ति ने एक काम किया है, काम अच्छा किया नहीं है। वो सुना, मुनि तो फिर चले गए।
बुलाई उसको। चारों भाई निश्चित किया एक व्यक्ति को घर में नहीं रखना। वहां के वहां डिसीजन लिया, वहां से वहां बुलाकर उसके घर बाहर निकाल दिया। देखो कैसा होता है, कैसी कैसी घटना घटती है। और ये नागेश्वरी का आत्मा घूमते 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 बहुत घुमा, संसार अनंत संसार बनाया। सुषुमालिका का बहू हुआ उसका, एक श्रीमंत सेठ के घर पर लड़की हुई, बहुत अनंत भवों की बात। फिर वहां योग उम्र हुई, उसकी शादी हुई, ससुर घर गई। उसका पति ने उसको छुआ, आग लग गई, शरीर में आग लग गई। वो सोचने लगा कि है क्या, तो उसके साथ रहना मृत्यु है, क्या करना। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन बहुत वो युवान था, वो शोक में दुख में डूब गया। और पिता ने पूछा एक दफा के बात क्या है, तो ऐसा है। उसको बुलाई सुषुमालिका को और उसको पिता के घर पर भेज दिया। पिता ने सोचा कि इतना रूप, इतना सुंदर, सब कुछ इतना श्रीमंताई, लेकिन श्रीमंताई से और दुर्गुण थोड़ा दूर होता है। देखो पैसा से दुर्गुण दूर नहीं होता है भाई। पैसा सगवड़ देता है, सुविधा देता है, लेकिन दुर्गुण तो इनके जो सन्मति न हो, सदविचार न हो, तो दुर्गुण आता है। संपत्ति में संपत्ति होना पुण्य से, लेकिन उस साथ सद्गुण, सदविचार और सन्मति जो व्यक्ति में न हो, तो 100% दुर्गुण आने का, दुर्गुण में ले जाने का निमित्त होगा। वही पिता के घर पर बहुत समय पास हुआ, एक भिखारी युवान निकला। सेठ ने देखा, उसको बुलाकर उसको हजामत करवाई, स्नान करवाया, नया कपड़ा पहनाया, सुंदर खाना खिलाया। वो तो खुश हो गया कि ये क्या ये। फिर उसकी सुषुमालिका की शादी उसके साथ कर दिया। जब वो वासना की दृष्टि से जब उसको छुआ, तो उसको भीतर में शरीर में, सारे शरीर में नक्शे आग लग गई। वो सोचा कि भिखारी पना अच्छा, यहां रहना तो मृत्यु है। उसका जो पुराना कपड़ा पोटलू बांधकर रख दिया था एक कोना में ग्राउंड में, रात को उठा लेकर भाग गया कि यहां रहना तो खतरा है। सुबह ये सुषुमालिका उठी और रोने लग गई। गई पिता के पास, तो देख अभी श्रीमंत से श्रीमंत के घर पर तेरी शादी हुई, तो भी ऐसा हुआ, यहां पर ऐसा हुआ, अभी तेरा ये इसमें 100% दुर्गुण है। तो सेठ ने अन्न क्षेत्र खोल दिया, उसका तो काम में लगा दिया। वो सब वहीवट कर, तो अन्न क्षेत्र जो आए उसको खिलाओ। अन्न क्षेत्र चलता था, उसमें एक दफा ये अन्न क्षेत्र में एक जैन साध्वी गोत्री के लिए पहुंच गया। वो भाव से हो रहा, दिल से हो रहा। देखो नागेश्वरी के बहू में कैसे भाव से काम किया, यहां ऐसे भाव से काम किया। जब साजी चली तब बोली कि तुम क्या काम करते, तुम कहां रहते, तो कि हम तो उपदेश करते ऐसा। तो कि तुमको आना हो तो हमारा ये स्थान है, वहां हमारा गुरुनी है, वहां पर आना। वो गई वहां, सुना उपदेश, बहुत भाव हुआ कि अभी तो मेरे लिए साधना एक बराबर है। रुचि हुई, आगे बढ़ी और गुरुनी के पास रुकी और अभ्यास किया थोड़ा। मुनि जीवन स्वीकारने का भाव हो गया, स्वीकार लिया मुनि जीवन। साधना करने लगी, बहुत अच्छी तरह से साधना चल रही थी। आतापना है, मुनियों के लिए आतापना बाहर जंगल में भी जाता है, खुला में भी जा करते। साध्वी को आतापना लेना तो जो स्थानक होता है जगह, वहां पर खुला में जाना उसके लिए मंजूर नहीं है। तो उसने गुरुनी को बोला कि मुझे आतापना लेना है, बाहर जाना है। ना बोला, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, तो भी चली गई शहर के बाहर। गर्मी की मौसम थी, एक ऐसी जगह उसने पास किया, वहां जाकर वो आतापना लेने लगी। वहां
वो शहर में एक 5 ऐसे व्यक्ति थे को राजा भी उसको कुछ नहीं कर सकता था, गुंडा लोग। आज ही गुंडा है, आज ही आतंकवादी, ऐसा नहीं, सब जगह पर सब क्षेत्र में होता है कि लिमिट होती है, 2, 4, 5 होता है, तो संख्या बंद, सैकड़ों बंद, वो वर्तमान की अवस्था है। तो एक औरत को एक गाड़ी में बिठाकर उसको लाया वो 5 आदमी, और वही गार्डन में वो एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे उसके साथ बहुत वो सुसु मालिकन देखा, अतापना ले रही थी साध्वी। देखो भाव कैसा कैसा होता है। व्यक्ति के भीतर में निमित्त पाकर जो जागरण नहीं होता है तो व्यक्ति के सामने निमित्त आता है। कोई भी जगह ऐसी है कि जहां निमित्त न हो, जहां जीव जावे वहां सब जगह पर अनुकूल प्रतिकूल निमित्त तो हाजिर है। सुसु मालिका ने एक चेष्टा देखी, वो 5 पुरुषों की, वो स्त्री के साथ, उसके भीतर में सब कि मुझे एक व्यक्ति नहीं चाहते, उसको 5 व्यक्ति चाहता। तो मेरा तब संयम का फल हो तो मुझे 5 पति मिले। अन्याना कर दिया, अन्याना। समय हुआ, चली गई वापिस, आलोचना निंदा ग्रह कुछ नहीं किया। वहां पर आयुष पूरा हुआ, घूमते घूमते अनेक भवों की बाद एक द्रौपदी हुई। द्रौपद राजा स्वयंवर, उस समय पर द्रौपदी का कितना रूप सौंदर्य, तो ऐसा स्वयंवर, और ये स्वयंवर में कैसी कैसी अवस्था, कैसी कैसी घटना हुई, वो आप लोगों को सभी को जानकार हो। तो एक जीव की ये संसार की यात्रा दुर्भावों से कैसी कैसी बढ़ जाती है, एक निमित्त पाकर व्यक्ति के भीतर में कैसा ऊंचा नीचा हो जाता है। ये भाव से भव बढ़ता है, और इतना भव होने के बाद मुनि जीवन में भी ऐसा न्याणा कर दिया। कैसा है साधना में जो न्याणा होता है तो सम्यक दर्शन रहता है। तो 3 शल्य, उसमें पहला ऐसे है न्याण शल्य, मिथ्या माया शल्य, न्याण शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, 3 प्रकार का शल्य। तो एक शल्य रहेगा तब तक सम्यक दर्शन संभवित नहीं, और सम्यक दर्शन हो तो भी संज्ञाना क्या था, सम्यक दर्शन खत्म। ऐसा फिर क्या हुआ, कैसा हुआ, इस संसार अनंत काल से ऐसे अपना दुर्भावों से चल रहा है। तो अपनी भीतर शुभ अशुभ अवस्था से व्यक्ति जब ऊपर उठता है तब व्यक्ति को ये निर्मल शुद्ध प्रणति होती है। ये शुद्ध प्रणति में शुभ अशुभ की भी जगह नहीं है। तो ऐसी वर्तमान अवस्था में व्यक्ति स्वरूप प्राप्ति, स्वरूप दर्शन व्यक्ति को सहजता से हो सकता है। ऐसा काम अपना है, अपने से होने वाला है। तो हम थोड़ा जागरण साक्षी भाव का अभ्यास करें, देखने का अभ्यास करें, तो अपना भाव, अपना परिणाम, अपनी वर्तमान अवस्था कैसी चल रही है वो व्यक्ति को मालूम होगा। तो शुभ अशुभ अवस्था से बाहर आकर निर्विकल्प अवस्था तक सब आत्मा पहुंचे, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव में सदारे मंगलम हरिंदामंगलम हिंदामंगलम सौमंगलम केवली बलंदो बहुमंगलम जदारे चकारे शरणं नव्यामि अरियंदा शरणं नव्यामि हिदा शरणं नव्यामि शाहु शरणं नव्यामि केवली तनंदं धमं शरणं नव्यामि चार मंगलंगारतम जार संगरदे गौसागर मानरदे सकल कर्मणोणयंदमौषधनां सकलयनन् भावदरी जीवनगाय जीवतरी वेदाय संसारमाय शरणागारवर शरणको जय नरनारी आदय अक्षय अविचल पद हो
akan menjadi